Hello everyone and welcome back to Angrezify। दोस्तों रोज़मर्रा की इंग्लिश गुफ्तगू के अंदर शॉर्ट फ्रेजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये शॉर्ट फ्रेजेस हमें एक मुख्तसर तरीके से अपनी बात अगले तक पहुंचाने में मदद करते हैं और ख़ास तौर पे जब आप एक बिगिनर हों तो आप यकीनन ये चाहते हैं कि आपको कम्प्लेक्स फिक्रात के बजाय कुछ सादा से शॉर्ट से फ्रेजेस मिलें जिसके ज़रिए आप अपनी बात भी पूरी कर दें और आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना आए। सो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए क्योंकि इसके अंदर आप सीखेंगे कुछ ऐसे ही शॉर्ट फ्रेजेस जो कि आपकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये सभी फिक्रात एक पीडीएफ के अंदर या एक पिक्चर के अंदर हासिल करें तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और मैं बताऊंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। अगर आप यूं ही एक सादा और आसान तरीके से घर बैठे इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहला सेंटेंस, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। Wait outside. Wait outside. बाहर इंतजार करो। Wait outside. बाहर इंतजार करो। Keep quiet. Keep quiet. एक बात याद रखिएगा, इसके साथ मिलते जुलते एक वर्ड quiet भी होता है जिसके स्पेलिंग Quite होते हैं। उसकी प्रोनाउंसिएशन quiet होती है, इसकी quiet. Keep quiet. Okay? Did you get it? Did you get it? समझ गए? समझ गए? Did you get it? Let him in. Let him in. उसे अंदर आने दो। Let him in. उसे अंदर आने दो। Forbid him या forbid her. Forbid him और forbid her. उसे मना करो। उसे मना करो। किसी भी बात से आप कहते हैं कि उसको मना कर दो, उसको रोक दो, उसको ये करने से रोको। Forbid him या forbid her. Okay? यहाँ पे आप कोई नाम भी यूज कर सकते हैं। Forbid Ahmed, forbid Ali, anyone. Okay? What nonsense! What nonsense! क्या पागलपन है। I have no time. मेरे पास वक़्त नहीं है। I have no time. मेरे पास वक़्त नहीं है। Let it be. जाने दो। जाने दो या रहने दो। Let it be. You must be joking. तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो। You must be joking. तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो। What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? What do you mean? Here it is. ये रहा। Here it is. ये रहा। No means no. नहीं मतलब नहीं। No means no. जब आप किसी बात से इनकार करते हो और अगला पर्सन स्टिल उस पर इंसिस्ट कर रहा होता तो आप कहते हैं नहीं मतलब नहीं। No means no. He is not at home. He is not at home. वो घर पे नहीं है। He is not at home. कुछ खास नहीं। Nothing special. Nothing special. कुछ खास नहीं। Don't get angry. Don't get angry. गुस्सा मत हो। Don't get angry. Are you ready? Are you ready? क्या तुम तैयार हो? Are you ready? No, I am not. नहीं, मैं नहीं हूँ। Okay? अगर आप यहाँ पे कहते जाते हो जी हाँ मैं हूँ। Yes, I am. No, I am not. No, I am not. अगर आप कहना चाहते हो जी हाँ मैं हूँ। Yes, I am. How dare you say that? How dare you say that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? How dare you say that? Consider it done. समझे हो गया। जब कोई आपसे कोई काम कहता है और आप कहते हैं बस समझे हो गया, आपका काम हो गया। Consider it done. Okay? ये आप अगले को एश्योर करवाते हैं कि आपका काम हो जाएगा। समझे हो गया। Consider it done. Think again. Think again. फिर सोचें या फिर सोच लें। Ask him. उसे पूछो या ask her. उसे पूछो। Long time no see. बहुत वक्त हो गया मिले नहीं। Long time no see. बहुत वक्त हो गया मिले नहीं। जब आप अपने किसी दोस्त को या किसी भी पर्सन को काफ़ी देर बाद मिलते हैं तो आप उसको ये बोल सकते हैं Long time no see. यहाँ पर अकेला long time भी बोल देते हैं, उसका मतलब भी यही आता है। No way. हो ही नहीं सकता। No way. Are you kidding me? Are you kidding me? तुम मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? Are you kidding me? Never mind. चलो कोई नहीं या चलो कोई बात नहीं। ठीक है? चलो कोई नहीं, इसको हम कहते हैं never mind. What's wrong with you? What's wrong with you? क्या हो गया तुझे या क्या हो गया तुम्हें? Consider आपका एक दोस्त है जो बहुत ज़्यादा परेशान बैठा है या बहुत ऐसे गुस्से में है तो आप कहते हैं What's wrong with you? क्या हो गया तुम्हें?
नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं। देखो पूछ भी कौन रहा है, लुक हु इज आस्किंग। देखो पूछ भी कौन रहा है। बाज़ औक़ात कोई पर्सन ऐसी बात पूछता है, हम कहते हैं देखो पूछ भी कौन रहा है, या कोई ऐसी बात करता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो खुद बहुत लेजी है, लेकिन वो आप लोगों को कह रहा होता है कि आपको एक्टिव होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो आप आगे से कहते हैं लुक हु इज टॉकिंग, देखो बात भी कौन कर रहा है, लुक हु इज टॉकिंग। इट्स डन, हो गया, इट्स डन। I will try my best. I will try my best. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। Switch off the light. Switch off the light. Light बंद कर दें। I don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं। I don't have anything. Don't have आप यूज़ करते हैं जब आप कहना चाहते हो मेरे पास नहीं है। जब आप कहना चाहते हो I have, तो उसका मतलब है मेरे पास है। I don't have money. मेरे पास पैसे नहीं हैं। I don't have time, मेरे पास टाइम नहीं है। सो इस तरह आप कह सकते हैं I don't have और आगे उस चीज़ का नाम जिसके बारे में आप बताना चाहते हो कि मेरे पास नहीं है। I will have to think, मुझे सोचना पड़ेगा। I will have to think, कोई पर्सन आपसे अपना को प्लान डिस्कस करता है और आपको उसमें इंक्लूड करना चाहता है, आप कहते हैं मुझे इस बारे सोचना पड़ेगा। I will have to think. Don't make noise, शोर मत करो। Don't make noise, शोर मत करो। As you wish, जैसे तुम चाहो, as you wish. How come, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। How come यूज होता है जब आप किसी से पूछना चाहते हो, जैसे कोई पर्सन आपको बता रहा है कि यार मैं फेल हो गया। How come, right? एक पर्सन है जो अच्छा पढ़ता है और उसने आपको बताया वो फेल होगा, आप हैरान हो कहते हैं हाउ कम, ये कैसे हो गया। या कोई भी ऐसी बात जहाँ पे आप कहना चाहते हो ये कैसे हुआ, कैसे हो गया। ओके, हाउ कम यू आर लेट टुडे, ये कैसे हो गया कि आज तुम लेट हो। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, ऑन टाइम अपने काम पे आ जाता है, और वो एक दिन लेट आया, आप कहते हैं हाउ कम यू आर लेट टुडे, राइट। व्हाट ब्रिंग्स यू है, यहाँ कैसे आना हुआ। व्हाट ब्रिंग्स यू है, यहाँ कैसे आना हुआ। समटाइम हम किसी से पूछना चाहते हैं उनके आने की वजह, तो हम ये कहते अच्छे नहीं लगते तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई यू आर हेयर, या वाई यू केम हेयर। इसके बजाय ये कहना अच्छा होता है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, राइट। यहाँ कैसे आना हुआ। मूव अवे, दूर हटो। मूव अवे, दूर हटो। पील द ऑरेंज, माल्टा छील दो। वर्ड पील जो है इसका मतलब होता है छीलना, छिलका उतारना। अब यहाँ पे मैंने ऑरेंज की मिसाल दी, आप कोई भी चीज़, पील द पोटैटो, पील द अनियन, कोई भी चीज़ जिसको आप छीलने की बात कर रहे हो, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे पील और आगे उस चीज़ का नाम लिख देंगे, राइट। आई लव इट, मुझे ये बहुत पसंद है। आई लाइक इट भी होता है मुझे ये पसंद है, आई लव इट इसका मतलब मुझे ये बहुत पसंद है, राइट। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। यूज योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। लुकिंग गॉर्जियस, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लुकिंग गॉर्जियस। आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मूड नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड, मूड नहीं है मेरा। ओके। डोंट टीज, तंग मत करो। डोंट टीज, तंग मत करो। यू डिड इट राइट, तुमने सही किया। यू डिड इट राइट, तुमने सही किया। Here I am, मैं आ गया। Here I am, मैं आ गया। Don't take it to heart, दिल पे मत लो। Don't take it to heart, दिल पे मत लो। ओके, सो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर आपने सीखे हैं कुछ शॉर्ट फ्रेजेस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे जब आप इंग्लिश बोलेंगे। आई नो कि एक वीडियो के अंदर सभी फ्रेजेस को कवर करना इम्पॉसिबल है, सो मैं डिफरेंट पार्ट्स में आपके लिए ऐसे सेंटेंस लाता रहता हूँ। आप इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब कर लें तो आपको वो सभी सेंटेंसेस वक्तन फ़वक्तन मिलते रहेंगे, और इस तरह आसान तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। इन द एंड मैं आपको बताता चलो आप कैसे इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको वहाँ PDF की हेडिंग के साथ एक लिंक नज़र आएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.